हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का सेक्शन 1 का चैप्टर द कॉप एंड द एंथम, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है, स्टोरी का जो स्टार्टिंग से ही हमें पता चलता है कि स्टोरी का जो एक मेन कैरेक्टर है वो है सोपी। तो जो सोपी है वो ट्राई करता है कि वो कैसे भी करके वो जेल में चले जाए। सोपी जो है वो ट्राई करता है कि वो जेल में चले जाए, ताकि जो अभी ठंडी का जो मौसम है, जो विंटर है, वो जेल में जा कर के आराम से बिता सके। 3 महीने ठंडी के वो आराम से बिता सके। फ्रेंड्स यही है हमारे स्टोरी का पूरा रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोपी जो है वो अपने बेंच से निकलता है। सोपी जो है वो एकदम से अकेला रहता है। वो एक गार्डन के एक बेंच पे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो एकदम अकेला रहता है। तभी ठंडी का जो मौसम है वो स्टार्ट होने वाला रहता है। तो वो सोचता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के लोग हैं, जिन्हें कॉप्स भी हम कहते हैं, द कॉप या कॉप जिन्हें हम कहते हैं पुलिस वाले, तो जो कॉप के लोग हैं वो उसे पकड़ लेंगे और उसे 3 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। तो ऐसे सोचता है कि ऐसा वो क्या करे। तो बाहर जाता है, वो बहुत सोचता है इस बारे में, और इसके बाद वो सोचता है कि वो एक अच्छे खासे एक रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पर जा कर के वो खाना खाएगा। और पैसा ना होने की वजह से उसे जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो उसे जेल में भिजवा देंगे। कॉप बुला करके, यानी कि पुलिस वालों को बुलवा करके उसे जेल में भिजवा देंगे। तो वो एकदम से रेडी हो जाता है, अपने आप को शेव कर लेता है, एकदम अच्छा थोड़ा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि वो पक्का चले जाएगा, उसकी ये तरकीब कामयाब होगी। और वो जाता है, वो रेस्टोरेंट में घुसने का ट्राई करता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट का जो हेड वेटर होता है, जो एकदम हायर पोस्ट वाला जो वेटर होता है, वो उसे देखता है और वो उसे आने नहीं देता, क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो एकदम हाई फाई टाइप का था और उसमें ऐसे छोटे लोगों का आना अलाउड नहीं था। और जो सोपी है उसका जो कपड़े भी थे वो अच्छे नहीं थे, वो एकदम फटे फुटे थे, जिसकी वजह से जो वेटर था वो उसे आने नहीं देता और वो उसे भगा देता है। तो जो सोपी रहता है वो सोचता नहीं है कि ऐसा उसके साथ होगा, और उसका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। फिर जो सोपी है वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है वो क्या करे। फिर वो एक कॉर्नर की तरफ खड़े होकर के वो सोचता है कि ये जो पास में जो बिल्डिंग है या फिर जो भी दुकान है या रेस्टोरेंट है, उसका जो कांच है, जो विंडो है, उसे वो पत्थर मार करके वो तोड़ देगा। तो वो ऐसा ही करता है, वो एक कॉर्नर की तरफ खड़ा होता है और पत्थर उठा करके उसे तोड़ देता है, और वो भागता नहीं है, वो वहीं पे खड़े होता है। तो ये देख कर के जो लोग होते हैं वो पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले भी जल्दी आ जाते हैं और लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो उस सोपी से पूछते हैं कि क्या तुमने देखा किसने इस कांच को तोड़ा और यहाँ से जाते हुए किसी को देखा? तो सोपी बोलता है कि मैंने ही तोड़ा है। जिस पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी बातों का यकीन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा मानते हैं कि अगर इसने तोड़ा होता है या फिर जिसने भी तोड़ा होगा वो कांच तोड़ करके रुकेगा नहीं, वो भाग जाएगा, वो तुरंत भागने लगेगा। और वो सोपी के बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तभी अचानक से वहीं से पास हो रहे एक आदमी जो कि एक टैक्सी के पीछे भाग रहा होता है ताकि उसे वो टैक्सी मिल जाए। पुलिस वाले उस भागते हुए आदमी को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये वही आदमी है जिसने कांच तोड़ा है। तो पुलिस वाले जो हैं वो उस आदमी के पीछे भागने लग जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। सोपी का जो ये प्लान है वो भी फेल हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है। फिर आगे वो सोचते सोचते तभी अचानक से पास में ही एक लो ग्रेड का एक रेस्टोरेंट उसे मिलता है, जहाँ पे कोई भी जा सकता है और किसी को भी वहाँ पर जाना अलाउड है। वहाँ पे जो थोड़े गरीब टाइप के लोग हैं वो भी जा सकते हैं। तो सोपी भी जो है वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो अलग अलग तरीके के जो डिशेस थे वो उन्हें एंजॉय करता है, खाता है। एंड वो फाइनली जो वहाँ का वेटर होता है वो उनको जा कर के बोल देता है कि उसके पास एक भी रुपया नहीं है, एक भी मनी बिल्कुल भी नहीं है उसके पास है। और वो उन्हें बोलता है कि तुम कॉप बुला करके मुझे कॉप के हवाले कर दो। जिस पर जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कॉप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। और उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो उसे पकड़ करके बाहर फेंक देते हैं। और वहीं पास से एक पुलिस भी गुजर रहा होता है, एक पुलिस वाला भी गुजर रहा होता है, जो कि जो इस सीन को देख करके उस सोपी पर हंसने लग जाता है। वो भी हंसते हुए वहाँ से चले जाता है।
जिस पर जो सोपी है वो एकदम गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि उसके इतने सारे आइडियाज़ जो हैं वो सब फेल हो रहे हैं, अब क्या करे वो। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे उसे एक पुलिस वाला दिखता है और वो उस पुलिस वाले के सामने जा कर के एकदम वो सोचता है कि उस पुलिस वाले को ये एकदम इरिटेट कर देगा, सोपी एकदम इरिटेट कर देगा, जिससे कि वो पुलिस वाला उसे जेल में बंद कर देगा। वो उस पुलिस वाले के सामने जा कर के एकदम वियर्ड बिहेव करता है, एकदम मिसबिहेव करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसने शराब पी रखी हो। वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है, डांस करने लग जाता है, सबको डिस्टर्ब करता है और वहाँ पर एकदम शोर मचा देता है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्हें एक ऑर्डर मिला हुआ होता है कि वो किसी भी ऐसे आदमी को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जो सोपी है वो किसी का भी बुरा नहीं कर रहा है, वो अपना मनमर्जी जो भी पागलपन कर रहा है उससे किसी को बुरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट करना अलाउड नहीं था। तो पुलिस वाला गुस्से में आकर के वहाँ से चले जाता है, वो उसे अरेस्ट नहीं करता। जिस पर सोपी जो है वो एकदम मायूस हो जाता है, सोचता है क्या हो रहा है आज उसके साथ, उसकी सारे जो प्लान्स है वो फेल हो रहे हैं। फिर वो आगे जाता है। आगे वो एक देखता है, एक सिगार के शॉप के पास एक आदमी जो है वो अंदर बैठा हुआ है, उसके पास एक बहुत अच्छा अम्ब्रेला है। तो जो सोपी होता है वो सोचता है कि चलो इसका अम्ब्रेला लेकर के मैं भाग जाता हूँ, और वो वैसा ही करता है। वो उस आदमी जो कि उस सिगार के शॉप में बैठा हुआ जो आदमी रहता है वो बहुत वेल ड्रेस्ड होता है, बहुत अच्छा दिख रहा होता है। तो जो सोपी होता है वो जाता है, उसका अम्ब्रेला उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो जिसकी वजह से जो आदमी रहता है वो आदमी भी उसके पीछे भागने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरा अम्ब्रेला मुझे वापस करो। जिस पर जो सोपी होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम पुलिस को बुलवा लो और मुझे पकड़वा दो, तो तुम्हें तुम्हारा छाता मैं दे दूँगा। जिस पर जो आदमी रहता है उसे लगता है कि शायद ये अम्ब्रेला उसका है, क्योंकि एक्चुअल में जो उस अम्ब्रेला होता है वो उस आदमी का भी नहीं होता। फिर वो आदमी धीरे धीरे उसके पास सोपी के पास जा कर के कहता है कि ये अम्ब्रेला मेरा भी नहीं है, आज सुबह मैं एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहाँ पर मुझे ये अम्ब्रेला मिल गया, तो ये मैंने वहाँ से इस अम्ब्रेले को ले लिया, शायद ये तुम्हारा होगा, अगर ये तुम्हारा है तो तुम रख लो। जिस पर सोपी जो बोलता है हाँ ये मेरा है, और वो जो दूसरा आदमी होता है वो वहाँ से धीरे से चले जाता है। सोपी वापस से गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है उसका ये प्लान भी नहीं काम आया। उसके बाद जो सोपी होता है वो उस अम्ब्रेले को एक बाजू में एक गड्ढे में फेंक करके वो आगे बढ़ जाता है, आगे चले जाता है। और वो चलते चलते एक चर्च के पास गुजरता है और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। वहीं पास में एक बेंच भी होता है। फ़िलहाल तो वो खड़ा होता है और तभी वो सोचने लगता है कि उसके सारे जो प्लान्स हैं वो एकदम फेल हो गए हैं, वो क्या करेगा। और तभी अचानक से जो चर्च है वो चर्च से प्रेयर की सॉन्ग जो होते हैं वो चालू हो जाते हैं। तो वो जो प्रेयर के जो सॉन्ग्स होते हैं उन्हें सुनकर जो सोपी है वो एकदम इंस्पायर हो जाता है, उसे एकदम शांत हो जाता है। उसका जो भी मन में जो भी वो सोच रहा होता है एकदम शांत हो जाता है, एकदम अच्छा फ़ील करने लगता है। उसके बाद वो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि ये सब जो कर रहा था वो अच्छा नहीं है, उसे ऐसा सब नहीं करना चाहिए। जो चर्च का जो सॉन्ग था उसे यहाँ पर एंथम भी डिनोट किया गया है। तो वो उस एंथम को सुन कर के एकदम से इंस्पायर हो गया और उसे अंदर से यानी कि उसके दिल से आवाज़ निकल रही थी कि वो जो भी कर रहा है उसे वैसा नहीं करना चाहिए, उसे एक अच्छा लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। वो आज भी यंग है, वो इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, वो यंग है और वो नया काम कर सकता है और जिसमें वो अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। फिर वो सोचता है अगले दिन से कि वो एक सिटी में चले जाएगा और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वो काम ज़रूर पकड़ लेगा। और उसे पहले भी एक आदमी ने एक ड्राइवर का काम उसे ऑफ़र किया था, लेकिन उस टाइम उसने अपनाया नहीं था। तो अभी वो सोच रहा है कि वो कल चले जाएगा उस सिटी में और कुछ ना कुछ वो ज़रूर काम करेगा और अपनी जो लाइफ है उसे सेटल करेगा। तो जो चर्च के पास बैठकर और प्रेयर सुन कर के एकदम से उसके अंदर इंस्पिरेशन आती है। फिर रात भर जो है वो वहीं पास के एक बेंच पर वो गुजार देता है। वो चर्च के पास ही एक पार्क होता है जिसके बेंच पर वो बैठ कर के अपना पूरा रात गुजार देता है, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं होता। और तभी रात में अचानक से कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और वो सोपी से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सोपी बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो बस यहाँ पर सो रहा है, आराम कर रहा है, ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, वो खास काम नहीं कर रहा वहाँ पर। जिस पर जो पुलिस वाले होते हैं, अच्छा ठीक है तुम हमारे साथ चलो फिर। जिस पर पुलिस वाले उसे अपने साथ ले कर के जाते हैं और वहाँ का मैजिस्ट्रेट जो है वो सोपी को 3 महीने की जेल की सज़ा उसे सुना देता है। और इस तरीके से जो विंटर का जो सीज़न होता है, जो 3 महीने का जो विंटर का सीज़न होता है, वो सोपी जेल में रह कर के गुजार लेता है और उसे सज़ा मिल जाती है 3 महीने उससे जेल में रहने के लिए।
फ्रेंड्स, आप इससे एक ये मोरल भी सीख सकते हैं, या फिर इस कहानी से ये भी एक मोरल मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में एक गोल ज़रूर रखना चाहिए और अपने उस गोल को अचीव करने का पूरा अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा मोरल भी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।